बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप अगर सिंध बोर्ड के प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 9th के, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगी ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे सिर्फ हम उनको अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि कौन से प्रॉपर्टीज़ यूटिलाइज हो रहे रियल नंबर्स के। So look at the first question. Recognize the properties of real numbers used in the following. पहला देखें 1 by 2 plus 2 by 3 is equal to 2 by 3 plus 1 by 2. सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज करें कि यहाँ पे जो है एडिशन है, तो दैट मीन्स एडिशन की कोई प्रॉपर्टीज है, राइट और दूसरा आप ये देखें कि 1 by 2 प्लस 2 by 3 है यहाँ पे, और नेक्स्ट जो राइट साइड है यहाँ पे इसका अपोजिट है, यानी 2 by 3 प्लस 1 by 2। दैट मीन्स ये कुछ यूं है फॉर्म कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन यूज हुआ है इसलिए। सो दैट मीन्स ये जो है आपके पास ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, right? Now look at the next question. 4 by 3 plus 1 by 3 plus 2 by 3 is equal to 4 by 3 plus 1 by 3 plus 2 by 3। यहाँ पे भी जब आप नोटिस करेंगे तो देखिए प्लस आ रहा है सब जगहों पे, राइट? दैट मीन्स एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन फॉर्म कौन सा है? फॉर्म इस तरह से है कि कोई तीन जो है टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। लेट्स सपोज आप इसको बोल देते हो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी ये कुछ ऐसे फॉर्म है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट साइड पे जो है ए और बी के गिर्द ब्रैकेट है, देन प्लस सी है, राइट? इस तरह का जब फॉर्म आ जाए, पहले सेकंड टू में जो है ब्रैकेट आ रहा है, देन फर्स्ट टू में आ रहा है, इस तरह का जब फॉर्म आ जाए इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट? सो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition. Now look at the next question. यहाँ 4 by 3 plus नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसको देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 9 प्लस 20 बाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 20 बाई 9। अब देखिए यहाँ पे जो है एक जगह मल्टीप्लाई है, एक जगह पे दरमियान में प्लस है, राइट? और नेक्स्ट साइड पे 9 जो है 10 बाई 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये प्लस का साइन दरमियान में आ गया, फिर 9 जो है 20 बाई 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह का जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका जो है 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे ये जो दो टर्म्स है एड हो रहे हैं, तो ये जो फॉर्म है दिस इज बेसिकली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, ओवर एडिशन यानी जो ब्रैकेट के अंदर है एडिशन है, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी ये जो 9 है इन दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज है इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? और इस केस में 9 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट? नाउ सी यहाँ पे आप फॉर्म भी लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बाय ये b प्लस सी, राइट? इज इक्वल टू, ये क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस
A multiply by C। अब इसी तरह से जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है। देखिए फर्स्ट टू टर्म में ब्रैकेट आ रहा है, दरमियान में प्लस का साइन है, दैट मीन्स कोई ऐसे प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन इन्वॉल्व है, राइट। सो यहाँ देखिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से, यहाँ पे शुरू में ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ये बाद में यानी राइट साइड पे ये 7/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपने थर्ड वाले को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कंसीडर किया था, अब ये वाला क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, राइट। आप इसको यूं लिख सकते हो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी is equal to a multiply by c plus b multiply by c, right? So this is basically right distributive property of multiplication over addition, right? इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ ये सवाल देखिए, ये भी काफ़ी सिमिलर सा है। 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाई 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10/15। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस सिर्फ ये नज़र आएगा कि दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है। बाकी देखिए राइट साइड पे 10/15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है, राइट। सो आप यूँ लिख दोगे कि ये आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over subtraction, right? Now next question देखिए, d by c multiply by e by f multiply by d by c। ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिंपल है। a multiply by b is equal to b multiply by a। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a था, यहाँ पे डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन का है। इसका मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of multiplication, right? Now the next question ये भी similar है और simple भी है कि 11 multiply by 15 multiply by 21, 11 multiply by 15 multiply by 21, यानी ये कुछ ऐसे फॉर्म है a multiply by b multiply by c is equal to a multiply by b multiply by c। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा था, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये जो है इसका मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication, right? नाउ ये क्वेश्चन देखिए 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक नंबर है 2/11 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, उसके रेसिप्रोकल से। अब जब एक नंबर को आप उसके रेसिप्रोकल या उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उसका आंसर 1 ही आ जाएगा ऑब्वियसली। सो या आप उसको अपोजिट कर लें, 11/2 को 2/11 से कर ले तो भी इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब ऐसे प्रॉपर्टी लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दे देती हूँ, जैसे 2 है, इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर ले 1/2 से, इसका क्या आंसर आएगा 1। अब ऐसे कोई दो नंबर्स जो एक नंबर हो एक उसका रेसिप्रोकल हो, आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले उसका आंसर 1 आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं multiplicative inverse, right? So this is basically multiplicative inverse, right?
और यहाँ पे फॉर्म कुछ यूं है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a या 1 बाय a मल्टीप्लाई बाय a is equal to 1, right? Now the next one, 3 by 5 plus minus 3 by 5 minus 3 by 5 plus 3 by 5. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा था जबकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, और अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहे नंबर्स के साथ माइनस का साइन आ रहा है, यानी 3/5 को उसके अपोजिट से आप ऐड कर लें -3/5 से, तो उसका आंसर 0 आएगा। ऐसे जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं, राइट? कि आप दो नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, उसका आंसर 0 आ जाए। यानी लेट सपोज आप कोई सिंपल नंबर ले ले, 2 को आप -2 के साथ ऐड कर ले, इसका क्या आंसर आएगा? 0। अब ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, राइट? इसको हमने यहाँ पे लिख दिया एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे देखिए फॉर्म कुछ यूं है, a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट? इसी तरह से आप क्वेश्चन 10 देखें, a बाय बी मल्टीप्लाई बाय b बाय a, बिल्कुल सेम चीज़ है लेकिन है किसमें? फ्रैक्शन में, और वेरिएबल्स गिवन है, राइट? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही चीज़ है। देखिए अगर एक नंबर आप ले लेते हो a बाय बी, उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर ले b बाय a से, उसका आंसर 1 ही आएगा, राइट? यानी ये भी कुछ ऐसे है, a multiply by 1 by a is equal to 1. This is basically multiplicative inverse, right? Multiplicative inverse. Question number 11, 15 by 10 multiplied by 8 by 5 minus 4 by 10, 15 by 10 multiplied by 8 by 5 minus 15 by 10 multiplied by 4 by 10. यहाँ पे देखिए अगेन आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 15 by 10 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरी चीज आप ये नोटिस कर लो कि यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, राइट? सो आप इसको लिख ले, ये a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, right? So this is left distributive property of multiplication over a over subtraction, right? Subtraction, ये आपने लिख लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, राइट? अब जब एक नंबर को आप उसके रेसिप्रोकल से या उसके अपोजिट से यानी उसको उलट करके उसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1, राइट? और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये फॉर्म कुछ यूं है, आप अभी खुद भी लिख सकते हो कि a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a इज इक्वल टू 1 बाय a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1, राइट? Now इस क्वेश्चन को देखें, fill the correct real number in the following to make the real number property correct. आपने real number के properties given है और कुछ blanks given होंगे, आपने वो blanks fill कर लेने और जो property है उसको satisfy कर लेना है, right? अब पहला देखिए, आपको अंदाजा होगा कि प्लस है और दो जो ऐसे नंबर है जो आगे पीछे लिखे हुए, right? So that means ये property कौन सी है? Commutative property with respect to addition, right? ये देखिए, रूट ऑफ 2/5 प्लस 3/6, यानी ये आपके पास क्या है? ये a है, ये b है, राइट? दैट मीन्स ये क्या है? ये b प्लस a है। सो आप यहाँ देखिए, ये a रूट ऑफ 2/5, यहाँ पे ये a रूट ऑफ 2/5, b यहाँ पे 3/√6 है, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर √6 गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? 3, राइट? बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको 3 लिख दिया। अब दूसरा सवाल देखिए, ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सो दैट मीन्स ये क्या है आपके पास? ये a है,
ये B है और ये C है, राइट? सो दिस इज A प्लस B प्लस C, राइट? सो आपने इसको फिलअप कर लेना है। तो ये देखें, ये आपके पास A हो गया 7/10 और यहाँ पे ये A है, इसका मतलब यहाँ पे इजीली आपने ये 10 पुट कर लिया, राइट? नाउ B आपके पास है यहाँ पे 70/डैश, यहाँ पे B है 70 बाय, ये डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, और यहाँ पे देखे ऊपर गिवन नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर गिवन है 10। इसका मतलब डिनोमिनेटर को आप यहाँ से उठा सकते हो, न्यूमरेटर को इधर से आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। अब B अगर 70/10 है इधर, तो यहाँ पे भी ये 70/10 बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको बैलेंस आउट कर लेना है, राइट? अब ये देखिए 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99, एक 99/50 है नंबर और दूसरा नंबर इसका रेसिप्रोकल है, राइट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सिंपली 1 आएगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते, 50 कैंसल्स 50, 90 कैंसल्स 90, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अब अगले वाले को देखिए 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59, सेम ही सिचुएशन है, अपोजिट नंबर्स है, एक ये नंबर है, एक इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो 95/95 सेम है, 59/59 सेम है, राइट? ये वाला -21 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 0, देखिए -21 को जब आप +21 के साथ ऐड कर ले तो इसका क्या आंसर आता है, 0। इसका मतलब -21 का अपोजिट क्या होगा, 21। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 0 आएगा। ये बेसिकली एडिटिव इनवर्स है, राइट? यहाँ पे अगर लेट्स सपोज सिर्फ 21 होता तो आप -21 इसके साथ ऐड कर लेते। Now the next question, 5/8 multiply by 2/3 plus 5/7 is equal to this plus this। ये जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए सारी चीज़ें गिवन है, राइट साइड पे आपने जस्ट इसको फिल आउट कर लेना है, यानी यहाँ पे आप इसको प्रॉपरली नाम दे दो A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C, राइट? सो इस साइड पे ये क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय B होगा, देन A मल्टीप्लाई बाय C होगा, दरमियान में क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा। अब देखिए A यहाँ पे 5/8 है, यहाँ पे A मिसिंग है, आप ये जो है 5/8 इधर लिख लें, 5/8, राइट? और इसी तरह से B यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, और C यहाँ पे 5/7 है, और यहाँ पे C मिसिंग है, आप यहाँ पे पुट कर दें 5/7, दैट्स इट। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पे इनइक्वालिटीज है तो इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टीज लगेंगे। आपने ऐसे फिल आउट कर लेना है कि ये जो है करेक्ट हो जाए प्रॉपर्टीज, राइट? सो पहला सवाल देखिए, 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10 एम्प्लाइज कौन सा नंबर किससे लेस है। अब देखिए लेट्स सपोज ये A है और ये B है, नाउ दिस इज B एंड दिस इज C। अब ऐसी सिचुएशन हो A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, ये इम्प्लाई करता है कि A इज लेस देन C, राइट? सो यहाँ पे A देखिए क्या है, 5 है, राइट? और C क्या है, 10 है, इसका मतलब ये आएगा। दूसरा देखे कि A जो है ग्रेटर है B से, यानी 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड B इज ग्रेटर देन C। इससे क्या इम्प्लाई होगा कि A जो है ग्रेटर होगा C से। नाउ C की A यहाँ पे क्या है, A यहाँ पे 10 है, यानी 10 ग्रेटर होगा किससे, C इज 5। यहाँ पे लेस देन का साइन है तो आप इसका मतलब 5 जो है लेस देन 10 है, यही चीज को आप यूं भी लिख सकते हो। Now look at this one, 3 is less than 6 implies 3 plus 9 is less than। देखिए 3 के साथ इसने 9 को ऐड किया है, 3 plus 9, इसका मतलब हम राइट साइड पे भी सेम जो है रूल अप्लाई करेंगे, यानी 6 के साथ भी 9 को ऐड करेंगे, यानी 3 plus 9 is less than 6 plus 9 बन जाएगा, राइट? Now the next question is 4 is less than 6 implies 4 plus 8 is less than। यहाँ पे आप नोटिस कर ले क्या ऐड किया है, 8। दैट मीन्स 4 प्लस 8 अगर हमने लेफ्ट पे ऐड किया तो राइट पे भी ऐड करेंगे। सो 4 प्लस 8 लेस होगा किससे, 6 प्लस 8 से।
Now the next question is 8 is greater than 6 implies 6 plus 8 is greater than। अब देखिए इसने जो है 6 के साथ 8 के साथ किस चीज को ऐड किया है, 6 को, यानी 6 प्लस 8 ग्रेटर होगा। 6 प्लस 8 के साथ ने किसको ऐड किया, 6 को, तो यहाँ पे भी हम 6 कर लेंगे, राइट। सो दैट मीन्स 6 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 6। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होंगे इनइक्वालिटी के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट। So देखिए 5 is less than 7 implies 5 multiplied by 12 is less than। देखिए 5 को इसने 12 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 7 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा, राइट। 7 is greater than 5 implies 7 multiplied by 12 is greater than। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, 7 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स आप 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट। सो ये ग्रेटर बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12 से, राइट। 6 is greater than 4 implies, देखिए 6 को आपने -7 से मल्टीप्लाई किया और 4 को जो है आपने -7 से मल्टीप्लाई किया। नाउ यहाँ पे नोटिस करें कि जो 6 है आपने बिल्कुल लेस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया और 4 को आपने जो है -7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। चले आप इसको 6 is 36, 6 7 is 42, राइट। -42 आप यूं इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे क्या है -28। अब देखिए ये बड़ा नंबर आ गया, ये छोटा नंबर आ गया, दैट मीन्स ये जो है लेस है, राइट। यहाँ पे आपने लेस लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए कि 2 is less than 8 implies 2 multiply by -4। अब यहाँ पे आपने स्मॉल नंबर को आपने -4 से मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड पे आपने ग्रेटर नंबर को -4 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसका मतलब ये जो साइन है ये अपोजिट बन जाएगा, राइट। या आप इसको यूं भी चेक कर सकते हो, 2 4 इज -8 और 8 4 इज 32। देखिए -8 जो है -32 से बड़ा है। अब आखिरी सवाल में आपने फाइंड करना है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनके, राइट। 3 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है। अब जैसे आप एडिटिव इनवर्स में क्या कर लेते हो, 3 को अपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 0 आ जाए। 3 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0 आ गया। ये आपका एडिटिव इनवर्स है, राइट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से यानी इसके रेसिप्रोकल से 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। सेम आप इसके साथ कर लें, -7 है तो आप ऐड कर लोगे +7, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, 7 प्लस -7 इज इक्वल टू 0। ये है एडिटिव इनवर्स इसका। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए -7 को आपने इसके अपोजिट से यानी 1 बाय -7 से मल्टीप्लाई किया। -1/7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, राइट। नाउ 0.3 है, 0.3 को आप ऐड करेंगे -0.3 के साथ, -0.3 प्लस 0.3 ये आपको क्या देगा, 0। ये है इसका एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 0.3 को आपने मल्टीप्लाई किया 1/0.3 के साथ, 1/0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू ये आपको देगा 1। ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव inverse, right? Now the fourth question is minus root of 5/5। इसके साथ जब आप root of 5/5 ऐड करेंगे इसका inverse, right? Plus sorry is equal to root of 5/5 माइनस रूट ऑफ 5/5 इज इक्वल टू 0 देगा, जो कि इसका एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप क्या करोगे, इसका जो रेसिप्रोकल लोगे, माइनस रूट ऑफ 5/5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय रूट ऑफ 5, राइट।
साइन को वैसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 5 बाय माइनस रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5 बाय 5 इज इक्वल टू, ये क्या आंसर देगा 1। सो इस तरह से आप एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनका फाइंड कर सकते हो। सो देखिए 9 बाई रूट ऑफ 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। 9 बाई रूट ऑफ 12 को आपने ऐड किया माइनस 9 बाई रूट ऑफ 12 के साथ इज इक्वल टू माइनस 9 बाई रूट ऑफ 12 प्लस 9 बाई रूट ऑफ 12। ये क्या आंसर देगा 0। दैट इज द एडिटिव इन्वर्स, राइट। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें कि ये क्या बन जाएगा। आप 9 बाई रूट ऑफ 12 को मल्टीप्लाई करोगे रूट ऑफ 12 बाई 9 से, या रूट ऑफ 12 बाई 9 को आपने मल्टीप्लाई किया 9 बाई रूट ऑफ 12 से, इसका आंसर आएगा 1। दैट इज द एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। सो इसी तरह से ज़ीरो का देखिए, ज़ीरो का जो है 0 प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ज़ीरो अपना ही जो है एडिटिव इन्वर्स है, लेकिन ज़ीरो का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 1 बाई ज़ीरो देखिए, 1 बाई ज़ीरो जो है इसका आंसर तो इन्फिनिटी आता है, इज इक्वल टू 1 बाई ज़ीरो प्लस 0। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीना हॉलिक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।